हेलो हेलो, वेलकम टू देसी मार्टनी। और मैं एक बार रोहित मौर्य फिर से नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ और आज हमारे साथ हैं एक्टर राइटर हरमन सिंघा। तो भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी मार्टी में। थैंक यू ब्रदर। रोहित, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे एकदम। बड़ी एक्साइटमेंट है यार। 10 दिन बचे हैं अभी पॉटलक के रिलीज में। और जैसे समय रहा है पिछले 1 डेढ़ साल, काफी कठिन रहा है सबके लिए। हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हम लोग एक्चुअली एक शो शूट कर पाए कोविड के दौरान, हम्म। पेंडेमिक में। सोनी की हम्म। टीम और हमारे प्रोड्यूसर्स लूज कैनन एंड ट्रिपल कॉम, बहुत इन्होंने बहुत केयरफुली ये प्लान किया। बड़ी कठिनाई तो हुई थी, दिल्ली में एक होटल में हम बायो बबल में शूट कर रहे थे। हम्म। बट वो सब सारी मेहनत का जब फल दिखने लग पड़ता है ना, कि ट्रेलर बाहर आ जाता है, हाँ। रिस्पॉन्स अभी से पॉजिटिव है। मैं अपने काम में हमेशा वो बड़ा ऑब्जेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। खराब है तो खराब है, सीधा बोल देता हूँ। बट अभी तक से आपने जैसे ट्रेलर देखा तो फील तो अच्छी बिल- आई, बिल्कुल, है ना? तभी वो इतना 5 मिलियन के ऊपर एकदम जा चुका है। और हाँ। अभी भी वो बस ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है ये वैसा शो है कि नॉट नेसेसरली कि आपको पहले दिन पे ही देख के यू हैव टू डिस्कस इट, क्योंकि इसमें इतना हम्म। सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, क्राइम, मर्डर कुछ ऐसा नहीं है। हम्म। This will be a show that people will keep discovering and rediscovering, watching। और ऑनेस्टली यार, आप मुझे बताओ, आजकल जब वेब सीरीज देखते हैं तो सब अकेले अकेले देखते हैं, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी गालियां हैं, इतना हाँ। क्राइम है, इतना मर्डर है, वो कंफर्टेबल नहीं लगता यार साथ में। मैं अपने घर वालों के साथ तो नहीं देख पाता। और हम्म। मैं सारी वेब सीरीज देखता हूँ, मेरे मॉम डैड भी सब वेब सीरीज देखते हैं, बट एक साथ देख नहीं पाते। हाँ, ये पहला कुछ हद शो। तक नहीं ये होता। इस टाइम पे ये जो चल रहा है ओटीटी में, उसमें ये पहला शो होगा मेरे ख्याल से कि हाँ सब लोग ठीक से देख पाएंगे। तो मेरा ये ये क्वेश्चन बहुत था टाइम हो कि गया। आपने मतलब इस ओटीटी के टाइम पे जैसा कि बताया आपने कि एक सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ चल रहा है, तो फिर अचानक से एक फैमिली ड्रामा आया, तो आपको नहीं लगा कि यार मैं भी सस्पेंस की तरफ चला जाता, थ्रिलर की तरफ चला जाता, तो वहां पे मुझे एकदम मैं वो मिल जाता एक्सपोजर अलग सा। यार मैं तो उस टाइप का एक्टर हूँ। मैं तो शुरू ही थ्रिलर, सबसे डार्क और सस्पेंस, एक हाँ। आयशा नाम का शो था, हाँ, माय वही वो क्योंकि वर्चुअल। आपने लिखी भी वो थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ वैसा ही आगे देखने को मिलेगा। जरूर मिलेगा, बट दिस हाँ। वाज सच अ रिफ्रेशिंग चेंज फॉर मी, क्योंकि मेरे अंदर कॉमेडी वाला कीड़ा है यार। वो लोगों को, हाँ। जिन जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि अच्छा। ये घर पे भी एकदम हाँ। बेवकूफ बेवकूफ आदमी हूं मैं, एक नंबर का। घर पे अगर मुझे देख लोगे ना मेरे माँ बाप के साथ, तो हाँ। बिल्कुल ही बुद्धू, बेवकूफ, ऊट पटांग की हरकतें, दैट इज माय नेचुरल बिहेवियर। हाँ। और मेरे को, बिकॉज दे अप्रोच मी फॉर ध्रुव, दिस कैरेक्टर, वो बहुत सही बैठ गया एकदम से। बिकॉज आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन दैट दे कास्ट फॉर द शो, हाँ। पॉटलक के। और एक बार उनको ध्रुव मिल गया तो उन्होंने कहा कि चल बाकी अब हम लॉक कर दे, धाटा टाटा टाटा, और बड़ी जल्दी कास्ट पे लॉक हो गई। और हम सब एक्चुअली फैमिली लगते हैं यार, अगर तुम देखोगा। हाँ। हम कल प्रेस कॉन पे भी गए तो सब जैसे बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे से। मम्मी किसी को डांट रही है, मैं भाई से कुछ हाँ। बोल रहा हूँ, भाभी किसी और को कुछ बोल रही है। तो एक्चुअली आवर रिलेशनशिप्स हैव बिकम मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज़ वी वर्क टुगेदर। तो इस रियल लाइफ में फैमिली में आपका जो सबसे जो आपका पसंदीदा कैरेक्टर है वो कौन सा है, यार आपके मेरे अपने को ना, कैरेक्टर के अलावा? अरे क्या बताओ, कहाँ से शुरू करूँ? ऑफ कोर्स जो 3 बच्चे हैं उनको तो हम्म। बेनिफिट ऑफ द डाउट हमने दे दिया है कि वो कमाल के हैं, बहुत ज्यादा क्यूट हैं। और हाँ। आराध्या आराध्या जो है भाई, वो तो देख ला, फ्यूचर सेंसेशन है। हाँ। आजकल उसके होर्डिंग लग रहे, 5 साल की है और इतनी प्रोफेशनल है, इतनी स्वीट है। बट हम्म। मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, बट मेरे को साइरस और शिखा दोनों के कैरेक्टर बड़े पसंद है। अच्छा। सो साइरस इज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर जिनका नाम है हाँ। विक्रांत, और शिखा इज प्लेइंग माय यंगर सिस्टर जिनका नाम है प्रेरणा। हम्म। और ये दोनों इतने नेचुरली विटी और फनी है कि ये दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं पूरे शो में। जो ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा सेम इंटेंसिटी है। जैसे ये स्क्रिप्ट में शायद कहीं था नहीं, बट प्रेरणा हमेशा उसके गंजे होने का मजाक उड़ाने लग पड़ी है, और हाँ। ये स्क्रिप्ट में आ गया। जबकि अच्छा। विक्रांत उसका सिंगल होने का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि अच्छा, घर पे वापस मम्मी पापा के साथ रह के कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा होगा, लड़के तो आ रहे होंगे घर पे, है ना? मम्मी सवाल पूछ रही होगी, पापा अनकंफर्टेबल कर रहे होंगे लड़कों को। तो वो हाँ। उनका, उसके बीच में मैं ऐसे वो पेंडुलम की तरह इधर उधर टेनिस मैच की तरह देखता रहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर बड़ा स्वीट सा है, बड़ा हाँ। पॉजिटिव है। और उसको बेसिकली किसी की प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। वो उसका फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे लैब्राडोर पपी की तरह जाके उनको प्यार देता है, उनको ठीक करने की कोशिश करता है, और कभी-कभी हम्म। अपनी एक्साइटमेंट में वो ठीक करने के बजाय कुछ गलत ही कर देता है। हम्म।
बट दोनों तीनों जो भाई बहन है ना, हाँ। बड़े मस्त कैरेक्टर। अच्छा, सेट पर सबसे ज्यादा कौन किसकी टांग खींचता था? साइरस हाँ। साहूकार, द लेजेंड, द मैन, द मिथ। हाँ। आप जानते हो कि साइरस साहूकार के साथ अगर आपने कभी इंटरव्यू या शूट किया हो, हाँ। तो उनके आसपास सीरियस रहने का ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में हाँ। अगर कोई नेचुरली इतना इंटेलिजेंट और विटी और फनी कोई आदमी हो, हम्म। पहले एक साइरस भरोचा होते थे, उसके बाद एक साइरस साहूकार है। ये दोनों मतलब कॉमेडी के वो हैं, बेताज बादशाह। और साइरस साहूकार के साथ तो बहुत ही मुश्किल है यार कि तुम एक मिनट भी कभी अपनी गार्ड डाउन कर दो, वो तुम्हें तुम्हारे चीथड़े उड़ा के साइड में कर देगा। ही इज सो एंड ही इज अडोरेबल। मतलब ही इज लाइक अ बिग बेबी who's got the most perfect sense of humor। और शिखा भी बहुत फनी है, सलोनी जो मेरी वाइफ प्ले कर रही है, हम्म। उनका पर्सनालिटी बड़ा कड़क है। उनके उनकी भी वन लाइनर्स बहुत पंची है। और स्पेशली जो माँ बाप प्ले कर रहे हैं, किट्टू हम्म। किडवानी जी और जतिन सयाल, उनके बीच में नोक झोंक बहुत मस्त है। मम्मी अगर ट्रेलर में आपने देखा है तो कहती है उसको, व्हाट हाँ। अबाउट इन द केस ऑफ योर अनटाइमली डिमाइस। कौन सी माँ अपने बेटे को बोलती है कि अगर तुम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, है ना? हाँ। So it's not that kind of family where you're like traditional family की पिताजी आ गए हैं कमरे में तो सब खड़े हो जाइए। It's हम्म। more like पापा वो चाय चाय बनाना पापा, और मम्मी मम्मी पॉपकॉर्न दो ना। एग्जैक्टली। प्यार है, रिस्पेक्ट है, बट कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत मॉडर्न है। तो पाजी, ये जो आपका जो शो आया है, इस तरह के शोज 90s में बड़े ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, फैमिली शोज में बहुत चलते थे, या लेकिन ये धीरे धीरे या कमी आती गई आती गई आती गई, और अब ऐसा हो गया कि फैमिली शोज तो कहते हैं ना कि हिंदी का शब्द है ना लुप्त होना, तो उस तरीके से फैमिली शोज लुप्त हो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक आधा बन भी जाता है तो कहाँ कभी रह जाती है, और ऐसे शो क्यों नहीं बन रहे हैं? यार मैं आपको बिटवीन यू एंड मी, मुझे सारा भाई वर्सेस सारा भाई के हाँ। बाद कोई शो याद नहीं है जो मैंने इतना देखा हो। हाँ। यू नो, जो फैमिली कॉमेडी था, जो अर्बन सेटिंग में था, हम्म। सिटी सिटी के लोगों के बारे में था, जरूरी नहीं कि गांव के या छोटे शहरों के लोगों के बारे में था। उसके बाद मेरे को एक एग्जाम्पल भी नहीं याद कि जो एक फैमिली कॉमेडी कह सकूं मैं। और एग्जैक्टली। अगर आप इंटरनेशनली देखो, आजकल शोज कुछ ऐसे हैं, जैसे शिट्स क्रीक एक शो है, हाँ। वो इतना बढ़िया शो है। उसमें भी इंटरनेशनल कोई काफी उसमें। हाँ। सो आई थिंक बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर वर्ल्ड व्यू, आप दुनिया को जैसे देखते हैं, दुनिया में बहुत बहुत स्ट्रेस चल ही रहा है भाई पिछले 1.5-2 साल से। और हर हर जगह कुछ ना कुछ मुश्किलें चल रही हैं, कठिनाइयां चल रही हैं। हमारे नेबरिंग देशों में भी अब बहुत कठिनाइयां चल रही है। उसके बीच में आप और क्राइम ड्रामा देखते रहो, मतलब भाई दिमाग फट जाएगा। आई थिंक अभी टाइमिंग बहुत सही थी पॉटलक के आने की। और हम्म। मुझे लग रहा है कि लोग अभी दोबारा उस स्पेस में चल जाएंगे यार, कि वी डोंट हैव टू जस्ट मेक एजी। एजी का मतलब ये नहीं कि डार्क हो या क्राइम हो। एजी कैन आल्सो बी पॉजिटिव, इट कैन बी नाइस, इट कैन बी अ मॉडर्न टेक ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। मुझे लग रहा है इसके बाद रोमांस वाले जोन में भी हम वापस घुस जाएंगे, थोड़ा और फैमिली कॉमेडीज आएंगी। हाँ। दोस्तों के ऊपर कोई स्टोरी नहीं आई यार, बहुत टाइम हो गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। साफ सुथरी कॉमेडी कोई है ही हाँ। नहीं मेरे ख्याल में। तो जैसे कि पॉटलक का गेम है, वो फैमिली मिलती है तो साथ में कुछ खेलते हैं। आपकी कोई बचपन की जुड़ी यादें जब आप लोग खेलते थे साथ में? मेरा पूरा खानदान बहुत ज्यादा हुआ है स्पोर्ट्स में हाँ। कम्पेटिटिव। तो मेरे बड़े भाई, मेरी माँ नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी है, मेरे ओ। पिताजी फौज में थे तो वो हाँ। बास्केटबॉल खेलते थे। हाँ। बहुत रणविजय बढ़िया। बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं दिल्ली हाँ। यूनिवर्सिटी से। मैं महाराष्ट्र से जूनियर नेशनल्स अपने स्कूल की तरफ से खेल चुका हूँ। तो हाँ। हमारे घर में ऐसी चीजें होती है इतनी वाहियात, कि अगर आपको कचरे की बॉल भी अगर डस्टबिन में फेंकनी है, हाँ। तो किसी ने इसे फेंकी, दूसरे ने हाँ। देख लिया, तो अब कंपटीशन शुरू हो गया, तो बार बार वही कचरे की बॉल लेकर के दूर दूर से फेंकते हैं। फिर हाँ। क्रिकेट खेलते हैं। अभी गोल्फ का बड़ा शौक चल गया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग गोल्फ ज्यादा खेलते हैं, तो मेरे माँ बाप आजकल एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं गोल्फ में। हम्म। और जब भी मैं मेरा भाई जाते हैं वहां पे, तो वही होता है कि कौन किसकी टीम में, कौन क्या। हाँ। तो मेरे डैड और मैं एक टीम में होते हैं, और मम्मी और रणविजय हमेशा एक टीम में होते बहुत बढ़िया। हैं। और रम्मी भी खेलते हैं, हम ताश भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। हम्म। अच्छा पाजी, लेकिन रणविजय का नाम लिया आपने, तो आपको ऐसे अक्सर फेस करना पड़ता होगा कि रणविजय के भाई, जबकि अब आप अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, तो इस परसेप्शन को आप कैसे डील करते हो? या फिर कुछ नेगेटिव लोग मिलते हैं तो उनसे कैसे डील करते हो? यार ये ना, मैं
honestly, I want to say to as many people watching, आप अपनी रूट्स से ना कभी शर्माना मत। हम्म। आप जहाँ से आ रहे हैं, रणविजय और मैं जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास कभी ये हमने सोचा नहीं था कि हम कभी इस इंडस्ट्री में होंगे। हम्म। जब रणविजय बॉम्बे आए थे तो हम यहाँ पे 0 लोगों को जानते थे, हमारे 0 रिश्तेदार थे यहाँ पे। हम्म। एक इंसान को नहीं जानते थे हम, सिवाय उन लोग के जिनके साथ रणविजय अपना शो शुरू कर चुके थे। हम्म। वो भी 3 दोस्त थे उनके। उसके बाद जब मैं आया 3-4 साल बाद, तो हम्म। मैं सिर्फ रणविजय को और अपने भाई के घर पे आ गया था। मैं मर्चेंट नेवी में पढ़ाई कर रहा था। हम्म। तो जहाँ से हम लोग ने शुरुआत की है ना, हमें ऑलरेडी उससे ज़्यादा ऐसे मिल गया है लगता है लाइफ में। बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग, क्योंकि हमने भी बहुत गलतियाँ की है बचपन में। हमने बहुत बचपना किया है। हम्म। बट अभी फैमिली खुश है, फैमिली हेल्दी है। ये नेपोटिज्म वाली बात तो यार मतलब इंडिविजुअल पे आ जाती है। क्योंकि कुछ लोग दब जाते हैं उस प्रेशर के अंदर कि यार, क्योंकि रणविजय ने जितना अचीव किया, अगर मैं उनके कंपटीशन में जाना चाहूँ तो मेरी जिंदगी कट जाएगी भाई। हाँ। तो मैंने सिर्फ ये कोशिश की कि अगर वो नॉन फिक्शन में इतने तगड़े हैं, तो हम्म। मैं दूसरा बेस कवर करूं। जैसे मैं लिखता इसीलिए हूँ, हाँ। फिक्शन में हमेशा मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं रियलिटी शोज में कभी घुस नहीं पाया। हम्म। मेरा कभी वो नेचुरली था ही नहीं। मैंने रियलिटी शोज में एज अ क्रू मेंबर बहुत काम किया, 3-4 साल शुरू किए अपनी अच्छा। लाइफ के। रोडीज, मास्टर शेफ इंडिया में मैं एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर था। मैंने बहुत हाँ। क्लोजली देखा कि वो शोज कैसे बनते हैं। हाँ। पर मेरे में कभी वो गट्स नहीं थी कि मैं खुद जाके कंटेस्टेंट बन जाऊं या बिग बॉस पे चले जाऊं, या हाँ। मतलब किसी वो मेरे से नहीं हो पाया। मुझे स्टोरी टेलिंग में बहुत मजा आता है, फिक्शन में बहुत मजा आता है। और रणविजय और मेरा बैलेंस अब बेटर हो रहा है। देख लो, मेरे कुछ शोज आ रहे हैं फिक्शन हाँ। में, उनके बिल्कुल। नॉन फिक्शन चल रहे हैं, उनका और आ रहा है। और हम दोनों बहुत खुश हैं यार। हम तो, हमारे तो पूरा ड्रीम ही है कि हम एक दूसरे के साथ पिक्चरें बनाएं। मैं लिखूं, वो हाँ। हीरो बने, वो हाँ। प्रोड्यूस करे, मैं हीरो बनूं। मतलब यही चलता रहता है घर पे। बहुत बढ़िया। और मैं कहता हूँ कि ऐसा हो और हम लोग काफ़ी दिलचस्पी से उसका वेट करेंगे। 100% ब्रो। मैं तो कह रहा हूँ एक्शन कॉमेडी, हाँ। बैड बॉयज टाइप जोन में, कि हुँ। एक पुलिस वाला है और दूसरा चोर, ऐसी कुछ ना कुछ हम करेंगे उठपटांग चीजें। हुँ। पाजी रणविजय की बात हुई तो रणविजय की एक अच्छी आदत और एक खराब आदत, वो आप ही बता सकते हो? यार रणविजय की सबसे अच्छी आदत जो हुँ। मैं अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ, हुँ। इतना भी बिजी हो ना आदमी, मेंटली रणविजय के पास हर इंसान के लिए समय रहता है। वाह! क्या होता है, दोस्तों के लिए, हुँ। घर पे जो हमारे साथ काम करते हैं हमारे स्टाफ, हुँ, हुँ। जो बच्चों की नैनी है उनके लिए, हाँ। आप ये सोचेंगे तो आप उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। और रणविजय अपने माँ बाप का तो बहुत ख्याल रखते हैं, हुँ। अपनी बीवी और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत। हुँ। उसके अलावा हम जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त, हाँ। मेरे कई दोस्त हैं जिनको रणविजय ने बहुत सालों पहले मदद की थी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में या पहली अच्छा। नौकरी लगवाने में। सो हुँ। फाइंडिंग द टाइम फॉर योर पीपल, इवन दो हमारे पास हमेशा एक्सक्यूज होता है यार हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत हाँ, हाँ। बिजी हैं, बहुत बिजी। बिल्कुल, आजकल के चाहे वो टाइम में यही साल सब चल रहा है। चाहे वो 1 साल तक ना मिले किसी को, पर हुँ। ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी उनको मैसेज किया हो कुछ जरूरत हो और उनका मैसेज वापस ना आया हो, या उन्होंने कॉल नहीं किया हो सीधा सा। वॉव! सो दिस इज द हैबिट दैट आई वांट टू लर्न, दैट ही हैज टाइम फॉर एवरीबॉडी ही इज एवर कनेक्टेड विद। और एक खराब बात ये है कि जब वो अपने मजे मोड में होते हैं ना, तो वो किसी को बोलने नहीं देते। तो अगर आप कभी हमें एक साथ मिलोगे तो मैं वो चुपचाप ऐसे बैठ के सुनने वाला हूँगा, और वो घंटों तक चलते रहेंगे। मतलब वो नॉन स्टॉप हाँ। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, कॉमेडी स्पेशल जैसे होता है ना, कि 1 घंटे का प्रोग्राम लगा दिया और रणविजय का शो ऑन हाँ। है। वो बचपन की वाह! कहानी, माँ ने थप्पड़ मारे, स्कूल में बंक मारा, स्कूल से पिटाई हुई, ये हुआ वो हुआ, सारे एक टू बैक किस्से चलते हैं। ठीक है। तो बस पाजी बस अब ये मैंने एक्चुअली जो बुरी चीज बताई वो भी अच्छी ही है। यही अच्छी है, इसी में बुराई। हम्म। तो अब जो है अब आपके आने वाले टाइम में हम क्या दिलचस्प चीज़ें आपके पिटारे में से निकलने वाली हैं? भाई बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही है। अच्छा, बस हमें वेट एंड वॉच करना है। पॉटलक ऑफ कोर्स 10 सितंबर को आ रहा है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि आप पॉटलक को थोड़ा ऐसे फैला दो ताकि उसका हाँ। दूसरा, तीसरा, चौथा सीजन बन जाए। हुँ, 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 तो हुँ। साल में बिल्कुल। एक सीजन पॉटलक का बनाने का मेरा एम्बिशन है। हाँ। उसके अलावा मैंने एक मूवी में छोटा सा पार्ट साइन किया है, हुँ, जो हुँ। होपफुली वो लोग अनाउंस कर देंगे थोड़े टाइम में। काफी बड़ी ठीक है। मूवी है, मेरा एक छोटा सा बट इम्पैक्टफुल रोल है। हाँ। उसके अलावा एक वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं, एक बड़े पोर्टल के लिए। हुँ, हुँ। काम टचवुड इस साल एक्टिंग की तरफ ज्यादा हो रहा है, और राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग का काम थोड़ा कम हो गया। ठीक है। तो अब एक क्या बोलते हैं पॉटलक के लिए पॉटलक को लोग लोग क्यों देखें? इस एक मैसेज के साथ हम इस इंटरव्यू को रैप करते हैं, तो आपकी तरफ से ये मैसेज।
मेरे हिसाब से पॉटलक को देखना चाहिए यार, मतलब ऑनेस्टली वो सिंपल सी नोक-झोंक के लिए, इसमें कोई सस्पेंस, कोई ड्रामा नहीं, कोई मर्डर नहीं है। हुँ, ऑनेस्टली यार लगाया, और फील गुड फैक्टर होता है ना कि हुँ, यार जब शो खत्म हो तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग ऑफ होप, और मन करे कि मम्मी से बात कर लूं 10 हाँ। मिनट। वो फीलिंग अगर आ गई ना पॉटलक देख के, तो मुझे लगता है वी हैव बीन सक्सेसफुल, कि यार मम्मी को फोन कर लेता हूँ, पापा को फोन कर लेता हूँ, याद आ रही है, उतनी फीलिंग आ जाए बस। तो जो लोग भी अलग-अलग कहीं-कहीं बैठे होंगे वो आपका शो देख के फिर अपने यार आई एम श्योर और आपका भी ऐसा फील है कि घर कहीं और है, हिंदुस्तान हाँ, में, बॉम्बे में, दिल्ली में काम कर रहे हैं। हम सबकी वही कहानी है, पता है, कॉलेज के बाद सब घर से निकल जाते हैं। और वो एग्ज़ैक्टली कोविड में थोड़ा रियलाइजेशन तो आ गया कि यार सबसे जरूरी एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ही है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ टाइमिंग एंड रिलीज का टाइम बहुत सही है। तो बाजी शो को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप वापस आएँगे तो हम दोबारा आपसे फिर इंटरव्यू करेंगे, मिलेंगे, फिर ढेर सारी गपशप करेंगे। तो इस बार गुड लक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और आगे आने वाले जो शो हैं, उनके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट और देसी मार्केट से आपको बात भी करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू मैन, थैंक यू सो मच रोहित।